एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें कुल 265 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जिसमें 241 वो लोग हैं जो इस विमान में सवार थे और 24 वो लोग जहां पर ये पूरा विमान आकर गिरा है उसकी चपेट में आने से जिन लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त अहमदाबाद पहुंच सकते हैं और सबसे पहले वो इसी घटनास्थल पर आने वाले हैं। तस्वीरें भी घटनास्थल की आपके सामने हैं जिसे जल्दी जल्दी साफ किया जा रहा है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स की मौजूदगी इस बात को कहीं ना कहीं कंफर्म भी कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर आ सकते हैं घायलों से मिलने के लिए। इसके बाद वो अस्पताल भी जाएंगे और जानकारी हमें मिल रही है कि जो विमान में सवार 242 लोग थे उनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचे हैं। उस जिंदा बचे इकलौते यात्री से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर सकते हैं। ये डिटेल्स हम तक पहुंच रही हैं, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो पीएम मोदी थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। जो कल क्रैश हुए प्लेन की चपेट पर आकर घायल हुए हैं उन लोगों से मुलाकात वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए कल दोपहर एयर इंडिया के बोइंग 787 ने जब उड़ान भरी, टेक ऑफ किया तो कुछ ही सेकंड में विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था। लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ी आ गई और पायलट ने हालात को समझते हुए तुरंत अहमदाबाद एटीसी को मैसेज भेजा था। मैसेज था मेडे, ये एक इमरजेंसी अलर्ट था। लेकिन जब एटीसी ने विमान को कॉल बैक किया तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। विमान से एटीसी का संपर्क टूट चुका था। विमान अचानक 625 फीट की ऊंचाई से घटकर 475 फीट की ऊंचाई के लेवल पर आ गया। पायलट को कुछ सेकंड्स भी नहीं मिले हालात को कंट्रोल करने के लिए और विमान नीचे आते हुए मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री भी, लेकिन उसके पहले नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालातों का जायजा लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट भी पहुंचेगी और साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे अस्पताल जाकर प्रधानमंत्री मोदी। तो आइए अपने सहयोगी गणेश ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ जल्दी से, चूंकि एयरपोर्ट पर ही वो मौजूद है। गणेश, जल्दी से बताइए किस तरीके की हलचल आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? जी देखिए, कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता से मैं कहूंगा कि ये गेट टू टर्मिनल दिखाया। अभी कुछ 2 मिनट पहले ही सीएम भूपेंद्र पटेल यहाँ पहुंचे, हर्ष संघवी ने उन्हें रिसीव किया। कुछ देर पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू यहाँ पहुंचे। बताया जा रहा है यहाँ पे अथॉरिटीज की तरफ से कि 8:30 बजे पीएम मोदी यहाँ से बाहर आएंगे और शायद पहले अस्पताल जाएंगे या फिर क्रैश साइट। वो अब तक यहाँ पर कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन संभवतः वो क्रैश साइट पर जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह की तैयारियां हैं और अस्पताल जाकर विश्वास कुमार रमेश से मिलेंगे, दूसरे घायलों से मिलेंगे, परिजनों से मिलेंगे और संभवतः उधर ही विजय रूपाणी के परिवार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो अभी ये तैयारियां या हलचल यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी मूवमेंट कुछ ही देर में यहाँ पर होगी। जैसे ही पीएम मोदी का काफिला यहाँ से जाएगा तो ये पूरा रोड क्लियर रहेगा। ये मूवमेंट जो गाड़ियों की दिख रही है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और सिर्फ पीएम का काफिला यहाँ से बाहर होते हुए हमें नजर आएगा। तो पीएम 8:30 बजे यहाँ पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और उन्हें रिसीव करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह मंत्री और सीएम भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रतिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें गणेश, जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी सबसे पहले हम आप ही का रुख करेंगे। और इस बीच मेरे सहयोगी मेघा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, क्या प्रधानमंत्री मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की डिटेल्स सामने आ पाई हैं कि वो इधर आएंगे तो क्या घटनास्थल का मुआयना करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है घायलों से, उनके परिजनों से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, जिंदा बचे इकलौते यात्री से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ और अगर पुलिस की जानकारी सही है तो बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ आपको शायद पीएम दिखेंगे थोड़ी देर में। जो जानकारी मेरे तक पहुँची है, जो हमें समझाया जा रहा है, प्रधानमंत्री यहाँ सिर्फ आएंगे ही नहीं, पूरी इस एरिया का, पूरे इस इलाके में चल के देखेंगे, समझेंगे क्या हुआ था। और यहाँ पर डॉक्टर हाउस है, पीछे मैं राजेश को बोलूँगी दिखाने के लिए। ये डॉक्टर हाउस है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। वो डॉक्टर हाउस में प्रधानमंत्री वहाँ तक आएंगे और शायद
चलकर मेरे पीछे जहां मैं खड़ी हूं अभी, और हम आपको ये अभी दिखाना चाहेंगे पूरी एरिया, यहां से चलते हुए ऐसा मुझे बताया जा रहा है कि डॉक्टर हाउस से निकलेंगे और यहां से चलते हुए फिर प्रधानमंत्री यहां से स्पॉट से फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन जो एक्चुअल साइट है क्रैश का वो यहां से लगभग समझिए आधा किलोमीटर दूर है। वहां तक जाने की कोई परमिशन नहीं दी गई है, मीडिया को यहीं पे रोक दिया गया है। मगर यहाँ पे जो तैयारियां चल रही है उस तैयारियों के हिसाब से प्रधानमंत्री 8:30 बजे जब लैंड करते हैं तो सबसे पहले आपको यहीं दिखाई देंगे, के बाद अस्पताल आएंगे। पहले ये जो विश्वास है, जो एक मात्र पैसेंजर हैं जो बच गए हैं, उनका अकाउंट बहुत क्रूशियल है। कल अमित शाह जी भी जब अस्पताल पहुंचे थे, बाहर निकल के उन्होंने यही बात कही कि मैं उनसे पूछा, मैं उनसे मिला। प्रधानमंत्री भी आज उनसे मिलेंगे क्योंकि उनकी जो बयान आ रही है वो अंदर, वो एकमात्र सिर्फ एक ही इंसान जो बचा है वो आपको बता रहे अंदर क्या हुआ। और उसके बयान के हिसाब से एक बात बहुत क्लियर है कि कोई समय ही नहीं था क्रू मेंबर को या पायलट को किसी भी इमरजेंसी सिग्नल्स को एटलीस्ट पैसेंजर्स को देने के लिए, बताने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि सेकंड्स की बात है। देयर 2 वर्जन्स आ रहे हैं। एक वर्जन ये कह रहा है कि 27 सेकंड के लिए एयरबॉर्न हुआ था ये एयरक्राफ्ट बोइंग, और एक वर्जन कहता है 33 सेकंड के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना कम समय है वो एक फ्लाइट को ऊपर चढ़ना और बिल्कुल नीचे गिर जाना, मतलब कुछ नहीं समझ में आया। तो विश्वास ने ये बात कल कही है, पुलिस से कही है और जो इन्वेस्टिगेटर्स आए थे उनसे कही है कि क्रू को अंदर ये समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और प्लेन क्रैश कर चुका था। तो कोई वक्त नहीं मिला, कोई समय नहीं मिला। तो जितना क्रूशियल कुल मिलाकर विश्वास जो कहते हैं वो बयान है, क्योंकि जिंदा बचे एकमात्र विमान में बैठे वो यात्री हैं, उनसे भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण जो साबित हो सकता है वो है ब्लैक बॉक्स, जिसकी तलाश अब भी जारी है। देखिए, मौका वारदात पर जिस तरीके की हलचल हो रही है उसे देख के माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल का भी मुआयना कर सकते हैं। घटनास्थल को बहुत तेजी के साथ यहाँ पर साफ किया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों का मूवमेंट हम लगातार देख रहे हैं उसको देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि घटनास्थल का भी मुआयना करें। इस इलाके को सुबह से ही आज कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जिस इलाके में कल तक मीडिया की आवाजाही थी, मीडिया को काफी हद तक आगे तक जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब जितने भी रास्ते घटनास्थल की तरफ जाने वाले हैं उन्हें 1 किलोमीटर पहले ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बैरिकेड्स लगाकर उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। केवल पुलिस के अधिकारी, एनडीआरएफ के जवान ही अंदर जा रहे हैं। और अब जिस तरीके से इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है उसे देखकर कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके का भी मुआयना कर सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, परिजनों से वो मुलाकात करेंगे और उसके अलावा जो जिंदा बचे इकलौते यात्री हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। अस्पताल में चूंकि वहां पर शव मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में और डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, मेरी सहयोगी पिंकी, उनका रुक करना जरूरी हो जाता है। पिंकी, इस वक्त किस तरीके की हलचल वहां पर आप देख रही हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? विजय रूपानी के परिजन भी अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, खबर ये मिल रही है कि किसी भी वक्त जो है वो पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात कैबिनेट में मंत्री जो है जगदीश पंचाल भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और परिजनों से इस वक्त मिले हैं। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक एक पल का इंतज़ार इन परिवार वालों के लिए जो है बहुत ही लंबा हो रहा है प्रतिमा, क्योंकि लगातार जैसे हम बता रहे हैं कि शवों की पहचान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति जो वो यही है और यही कारण है कि डीएनए सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, लगातार डीएनए टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन डीएनए टेस्टिंग के बाद भी करीब जो है 72 घंटों का इंतज़ार जो है वो करना होगा। मातम पसरा हुआ है, पल पल का इंतज़ार जो है इन परिवार वालों को है कि कब उन्हें जिनको उन्होंने खोया है उनका शव एटलीस्ट जो है वो उन्हें मिले। इस इंतज़ार में यहाँ पर हर कोई जो है बैठा हुआ है और साथ ही रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि एक एक पल उनके लिए काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरे हालात देखे जा रहे हैं मृतकों के, उसमें कहना मुश्किल है कि कौन है और किस तरह से इनकी पहचान जो है वो की जा सके। और यही कारण है कि तमाम परिजन इस वक्त अपने डीएनए सैंपलिंग के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग सैंपल्स दे चुके हैं उन्हें उन रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, जिससे कि वे पता लगा सके कि उन्होंने जिन अपनों को खोया है
वो कब उन्हें जो है दिए जाएंगे उनके शव। तो इस इंतज़ार में इस वक्त हर कोई, हर परिजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो विदेशों में बैठे थे वो भी जो है आज दोपहर तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि विजय रूपाणी के जो परिवार के सदस्य वो भी जो है यहाँ पहुँच सकते हैं DNA टेस्टिंग के लिए। हालांकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उनकी बहन के जो टेस्टिंग है वो लिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन लगातार जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम सदस्य यहाँ पहुँच रहे हैं और ये टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, ताकि जल्द से जल्द जो शवों को पहचानने की जो कवायद है वो और भी ज़्यादा तेज कर दी गई है। जी प्रतिमा। कई तरह के सवाल इस विमान हादसे को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा विमान जिसे बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही सुरक्षित प्लेन जो माना जाता है, वो किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह यहाँ पर गिरा और उसके बाद 1.25 लाख लीटर फ्यूल जिस विमान में था, वो जिस तरीके से धुएं का गुबार उन तस्वीरों में हम सभी ने देखा, उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स तक दंग रह गए हैं कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, अगर था तो उसे दुरुस्त क्यों नहीं किया गया इस फ्लाइट के टेक ऑफ के वक्त, क्योंकि महज 40 सेकंड का वो विंडो बताया जा रहा है जिसमें ये सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी भी एक बार फिर से घटनास्थल की तस्वीरें आप देख लीजिए, देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में अब आपको बहुत इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, सिवाय पुलिस बल के यहाँ पर आपको अंदर के इलाके में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए, तो ऐसे में हालात का जायजा लगातार लिया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद स्निफर डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें अभी भी रबल में तलाश कर रही हैं कि कोई दबा हुआ ना हो, कोई फंसा हुआ ना हो, और इसी में ऐसे में यहाँ कई तरह के स्ट्रेचर्स अंदर गए हैं। कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन देखिए जो विमान 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो 475 फीट की ऊंचाई के लेवल पर आ गया। पायलट्स को भी हालात को समझाने में कुछ ही सेकंड्स का विंडो मिला था, जिसमें उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दी भी थी, मेडे उनकी तरफ से कहा गया था, ATC को जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर भी बावजूद इसके हालात को संभाला नहीं जा सका। अब अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में कई परिवारों की खुशियां चूंकि छीन ली हैं, उन्हें ताउम्र नहीं भरने वाला जख्म दे दिया है। जिन घरों में कल तक खुशियां थीं, लोगों के चेहरे गुलजार थे, सब अपनों के आने के इंतजार में थे, वहां आज मातम पसरा हुआ है। तो ऐसे में उन परिजनों की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो DNA सैंपल देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन एयरपोर्ट का मैं रुख करना चाहूंगी। गणेश ठाकुर मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। गणेश, क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं? क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है? प्रतिमा, अगले 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री इनका प्लेन यहाँ लैंड कर सकता है, क्योंकि 8:30 बजे का समय दिया गया है कि उनका काफिला यहाँ से जाएगा। तो जैसे ही यहाँ वो पहुंचेंगे तो सीधे मेरे मुताबिक वो क्रैश साइट पर ही पहले जाएंगे, वहाँ का पूरा वो जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी घटना ये घटी है और कईयों ने अपने करीबियों को खोया है और एक सवाल एविएशन इंडस्ट्री को लेकर यहाँ खड़ा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पीएम खुद ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जांच ठीक से हो, खुद वो समझना चाहते हैं कि हादसा कैसे हुआ, जिसके आधार पर आगे वो सिविल एविएशन मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट से बात करके, क्योंकि पर्सनली पीएम इस पूरे दुर्घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। कल से ही हमने देखा कि सारी जानकारियां रेस्क्यू ऑपरेशंस की उन्होंने ली थी और अब वो यहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगा, जांच किस तरह आगे बढ़ेगी, ये भी देखेंगे और परिजनों से मिलेंगे, बाकी घायलों से मिलेंगे। तो मैं तस्वीरें वापस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फिलहाल तो मूवमेंट जैसे पीएम मूवमेंट होती है, सभी लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं, वैसा नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है अगले कुछ मिनटों में जब लैंड करेगा उनका प्लेन, उसके बाद ही यहाँ से उनकी मूवमेंट होगी, तो तभी यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुख्ता टाइट दिखेंगे। फिलहाल अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनको रिसीव करने के लिए तमाम बड़े अधिकारी हो या राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ से सीधे क्रैश साइट पर वो जाएंगे और उसके बाद संभवतः वो अस्पताल जाएंगे, ऐसी जानकारी यहाँ फिलहाल मिल रही है। प्रतिमा, तो एयरपोर्ट पर लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी वहां से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी अपडेट्स के लिए मैं आपका रुख करूंगी। गणेश, आप लगातार नजर बनाए रखें। मेघा का मैं रुख कर लेती हूँ एक बार जल्दी से। मेघा, क्विक अपडेट अगर आप दे सकें, प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ आना है और क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है उनके दौरे को लेकर?
प्रधानमंत्री देखिए, उनको G7 के लिए भी निकलना है, तो ये दौरा बहुत लंबा नहीं रह सकता है। लेकिन अभी ये अनक्लियर है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री जब लैंड करेंगे तो यहाँ आपको दिखेंगे, तो शायद हमारे कैमरास में आप प्रधानमंत्री को देख पाएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद अस्पताल जाएंगे और जैसा हम लोग अभी पिछले 2 घंटे से बात कर रहे हैं, जो एक सर्वाइवर है उनसे भी मिलेंगे और परिवारजनों से तो डेफिनेटली मिलना है। ये डॉक्टर हाउस है, बट हमने पहले आपको दिखा चुके हैं। वो डॉक्टर हाउस में कुछ परिवारजन जिनके घर के लोग गए हैं, जिनके घर के लोगों की मौत हुई है, वो यहाँ आगे जमा है। पुलिस वाले ने मुझे ये बताया थोड़ी देर पहले कि वो उधर आगे की तरफ जमा है। शायद प्रधानमंत्री यहाँ आकर उनको भी मिलेंगे, अस्पताल जाएंगे और परिजनों को मिलेंगे, विजय रूपानी जी के घर वालों को मिलेंगे। क्या फ्यूनरल की तैयारी हो रही है विजय रूपानी जी के लिए? जैसे मैंने कहा, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो तैयारियां बड़ी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है वो सब आएंगे उनके फ्यूनरल के लिए। जिस तरीके से इस हादसे में उनकी मौत हुई है, दुखद है। ये प्रधानमंत्री की बात रही। इससे तुरंत यहाँ इस एस्पेक्ट से निकलकर मैं आपको 2-3 और बातें बताना चाहती हूँ जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे कल बताया गया, राममोहन नायडू ने कल ये कहा कि सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स ही नहीं, भारत ने भी DGCA के अलावा एक और कमिटी का गठन किया है जो इन सारी चीजों में जाएगा कि क्यों और कैसे ये हादसा हुआ। चीजें जिन चीजों की बात यहाँ पर की जा रही है, ये समझना जरूरी है कि क्या यहाँ फ्यूल कंटामिनेशन हुआ था। एक जो बोइंग के तरफ से भी ये बात आ रही है कि फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से हो सकता है कि ये पावर नहीं ले सका इंजन और नीचे गिर गया। ये बहुत क्लियर है कि इंजन पावर नहीं ले सका और ये ड्रीम लाइनर है जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। अभी तक बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हादसा एक ड्रीम लाइनर के साथ हुआ और ड्रीम लाइनर बहुत पुरानी एयरक्राफ्ट नहीं है। 2011 में ही ये एयरक्राफ्ट बाजार में आई थी। भारत पिछले 15 साल से इसे इस्तेमाल कर रहा है और इस तरीके का हादसा कभी भी नहीं हुआ। तो ऐसी क्या बात हो गई? टेम्परेचर, एक बात की जा रही है कि टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी लो है और शायद उसकी वजह से पावर खींचने में उस इंजन को तकलीफ हुई। लेकिन ये सारे जो तमाम पॉइंट्स आप मेंशन कर रही हैं मेगा, एविएशन एक्सपर्ट्स भी ये सवाल लगातार उठा रहे हैं और ये सब कुछ जांच का विषय है। जब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की होगी तो ही सच सामने आ पाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा पेश कैसे आ गया। लेकिन देखिए, मौका वारदात की तस्वीरें देखिए और उन चेहरों को भी अब हम आपके सामने ला रहे हैं जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने कई परिवारों से उनकी खुशियां छीन ली हैं। उन्हें ताउम्र नहीं भरने वाला जख्म दे दिया इस हादसे ने। जिन घरों में कल तक खुशियां थी, लोगों के चेहरे गुलजार थे, सब अपनों के आने के इंतजार में थे, वहां आज अब केवल मातम पसरा हुआ है। ये घर प्रतीक जोशी का ससुराल है, जो अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ उस प्लेन में मौजूद थे जो अहमदाबाद में टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। प्लेन में प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी पूना व्यास के साथ उनकी एक बेटी और 2 जुड़वा बच्चे भी मौजूद थे। परिवार ने लंदन की यात्रा से पहले घर पर सेल्फी भी ली थी जिसमें वो बेहद खुश दिख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सेल्फी उनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बनने जा रही है। परिवार ने बताया कि प्रतीक जोशी डॉक्टर थे और लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां उनका परिवार भी उनके साथ रह रहा था। परिवार के 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है और हर प्रकार की मदद के लिए हम उनके साथ हैं। नागपुर में कामदार परिवार के सालिशान आशियाने में भी मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो प्लेन अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ, उसमें कामदार की बेटी ईशा अपने पति और सास के साथ मौजूद थी, जो लंदन में ईशा के ससुर के लिए आयोजित शोक सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे, जिनका निधन कैंसर की वजह से हो गया था। कामदार परिवार हादसे की जानकारी मिलने के बाद अहमदाबाद रवाना हो गया। वहीं उनके पड़ोसी ने इस बात की जानकारी दी। तो लंदन में इतने साल रहने के बाद में लंदन के वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि ईशा का इनका जो परिवार है ये एक बार लंदन में आए, क्योंकि शोक सभा का आयोजन वहाँ लंदन में किया गया था। इसी के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में आगरा के अकोला के रहने वाले नीरज लावनिया और उनकी पत्नी अपर्णा लावनिया भी सवार थी। नीरज गुजरात के वडोदरा में प्राइवेट जॉब करते थे और पत्नी अपर्णा के साथ टूर पर लंदन जा रहे थे, जिनका हादसे में निधन हो गया।
जिसकी जानकारी मिलने के बाद उनके पैतृक गांव में बड़ी संख्या में लोग शोक जताने के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर भी उनके घर पहुंचे। तो परिवार के लोगों के साथ हैं, पूरे गांव अकोला के लोग यहाँ बैठे हैं। ये अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी दुखद घटना में पूरे देश भर से जो लोग प्रभावित हुए हैं, प्रदेश के लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि हमारे गांव से भी कोई इस दुर्घटना में कोई चपेट में आएंगे। और इस वक्त बड़ी अपडेट आपके सामने रख देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का। गुजरात सरकार के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पर भी इस वक्त मौजूद हैं। उनको रिसीव करने के लिए सभी पहुंचे हुए थे। तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा ये है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाते हैं। क्या वो जहां पर दुर्घटना हुई है वहां आएंगे, उस क्रैश साइट पर आएंगे, या सबसे पहले अस्पतालों में जाएंगे, घायलों और उन लोगों से, उनके परिजनों से मिलेंगे जिन्होंने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरों का इंतजार हमें है, लेकिन मैं अपने सहयोगी गणेश ठाकुर का रुख करना चाहूंगी। गणेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपडेट दीजिए प्लीज। गणेश ठाकुर से हम संपर्क करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी माना जा रहा है कि अस्पताल पहुंचेंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, जहां पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो अपनों की तलाश के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर भी तैयारियां पूरी हैं। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अंकित, बताइए अस्पताल में इस वक्त किस तरीके की हलचल? बिल्कुल प्रतिभा, ये आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। लिहाजा अब उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे के भीतर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर किस तरीके का इंतजाम किया गया है। देखिए, ये अस्पताल का जो मुख्य बिल्डिंग है जहाँ से प्रधानमंत्री का जो काफिला आएगा वो सामने से आएगा और फिर प्रधानमंत्री यहाँ से अंदर जाएंगे, उन जो है लोगों से मिलेंगे जो लोग जो है इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि यहाँ ये बता देना जरूरी है कि ये जो गंभीर रूप से लोग घायल भी हुए हैं वो डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी मेस में थे, अपने जो है हॉस्टल्स में थे, जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जहां पर विमान का मलबा गिरा था और उसमें से भी जो कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल यहां पर जैसी जानकारी मिली है वो शख्स भी है जो कि इस पूरे जो है जो दुर्घटना हुई थी जहां पर एक करिश्मा रहा है, यानी कि जहां पर जिस दुर्घटना में 240 लोगों की मौत हो गई वहां पर एक अकेला शख्स जो कि जिंदा है और वो जो है अपने पैरों पर चलकर गया। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। वापस आपका रुख करूंगी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ रोक रही हूँ। मुझे गणेश ठाकुर का रुख करना होगा क्योंकि एयरपोर्ट पर वो मौजूद है और वहां पर लगातार एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गणेश, बताइए इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, पीएम पहुंच चुके हैं। अब पीएम को रिसीव भी किया गया है और पीएम का काफिला कुछ ही समय में इस टर्मिनल के बाहर से होते हुए गुजरते हुए आपको नजर आएगा। पीएम को रिसीव करने के लिए यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी जो गृह मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और सीआर पाटिल वो भी यहाँ पहुँचे हैं और इनके साथ पहले क्रैश साइट पर वो जाएंगे, वहाँ का पूरा मुआयना करेंगे, वहाँ पे जानकारी हासिल करने के बाद वो सीधे अस्पताल जाएंगे। तो ये तैयारियाँ यहाँ पर जो दिख रही थी, अब मूवमेंट यहाँ पर है, काफिले का मूवमेंट यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। अंदर का मूवमेंट हम देख सकते हैं कि पीएम अब एयरक्राफ्ट से भी बाहर आए हैं, उनको रिसीव किया है, अब गाड़ी में बैठने की तैयारी में और गाड़ी में बैठकर वो सीधे उनका काफिला यहाँ से होते हुए पहले क्रैश साइट की तरफ जाएगा, ऐसी जानकारी यहाँ मिल रही है। प्रतिमा, आज का दिन यहाँ से उनको G7 के लिए भी जाना है, तो ये पूरा जो आज का अहमदाबाद में उन्होंने यहाँ पर आए हैं तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिप ये हो सकती है, लेकिन वहाँ क्रैश साइट पर जाकर वहाँ की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पीएम खुद ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ अगर टर्मिनल के अंदर आप देख सकते हैं तो गाड़ियाँ भी वहाँ पर जा रही हैं और ये गाड़ियों का काफिला यहीं से होते हुए बाहर की तरफ जाएगा और पहले क्रैश साइट पर जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि पीएम मोदी खुद इस दुर्घटना को, उसके इन्वेस्टिगेशन को बहुत नज़दीक से मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे हम बता रहे हैं कि सिर्फ इंडियन एविएशन एक्सपर्ट्स नहीं, बोइंग, एयर इंडिया, DGCA के नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह के क्रैश साइट्स का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने जाते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है। NTSB की टीम यहाँ पर है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये एक संस्था है जो इस तरह के मामलों की एक्सपर्टीज उनके पास है, उनकी टीम भी यहाँ पर आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। तो
इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे एविएशन इंडस्ट्री आज हम कह सकते हैं निर्भर हो रही है, क्योंकि लोगों में डर है। तो लोगों में डर, हर फ्लायर में थोड़ा एक डर बैठ गया कल की घटना के बाद। तो इस डर को दूर करने के लिए इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पीएम खुद यहाँ पर आकर इस सारी जानकारी ले रहे हैं और खुद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी करेंगे। तो संभवतः आज यहाँ क्रैश साइट और सिविल अस्पताल जाकर परिजनों से, घायलों से मुलाकात तो वो करेंगे ही, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर भी उनकी नज़र रहेगी, ऐसी मुझे जानकारी यहाँ से मिल रही है। तो ये काफिला अभी कुछ ही समय में यहाँ से आएगा प्रतिमा। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि विजय रूपाणी का एक पर्सनल एक उनके लिए, पीएम मोदी के लिए एक लॉस है, क्योंकि विजय भाई के साथ में संगठन का काम उन्होंने किया था। विजय रूपाणी के साथ कई एक लंबा नाता उनका रहा है एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर। तो वो तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति जो इसमें आज इस हादसे में जिनकी जान गई है, वो हर व्यक्ति से कनेक्ट पीएम मोदी कर रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कल से जिस तरह जो जानकारियाँ आ रही हैं कि पीएम मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस की मूवमेंट देख रहे थे या उसकी जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही थी, और आज वो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं। अमित भाई शाह कल आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर क्रैश साइट हो या अस्पताल जाकर परिजनों से, घायलों से बात की। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग इस हादसे को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री इस हादसे को लेकर उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो अब लोगों का डर अगर दूर करना है तो इस हादसे के बारे में सारी सच्चाई लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था, किस वजह से हादसा हुआ। मेरी सहयोगी मेघा भी चूंकि हमारे साथ बने हुई हैं। मेघा, गणेश ये साफ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्रैश साइट पर भी आएंगे, अस्पतालों में जो घायल हैं उनसे और उनके परिजनों से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर सकते हैं। क्या अपडेट आप दे सकती हैं? देखिए प्रतिमा, पहले तो यहाँ जो हर 5 मिनट पे एक विमान उड़ रहा है ना, हर बार एक विमान आपके ऊपर से उड़ता जाता दिखता है, तो एक बार और वो डर लोगों के बीच में, जो यहाँ स्थानीय लोग थे, जो लोग आसपास रह रहे हैं, जिन लोगों ने कल ये देखा, हादसा होते हुए देखा, वो भी कुछ यहाँ पर घूम रहे थे जिनसे मेरी भी बात हुई। उनका यही कहना है कि इस तरीके से ऐसा कुछ हो जाएगा, ये अकल्पनीय है उनके लिए। इट्स अनथिंकेबल कि इस तरीके से इतना बड़ा विमान बस आकर गिर जाएगा। और जो जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये मुझे जो पुलिस बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आप यहीं पर दिखेंगे, क्योंकि वो इस पूरे जगह को इसीलिए खाली कराया गया है क्योंकि वो उस जगह का मुआयना पैदल करना चाहते हैं। ये डॉक्टर हाउस है, वो डॉक्टर हाउस में जाना चाहते हैं, अंदर जो क्षति हुई है वो देखना चाहते हैं। जो डॉक्टर हाउसेस में ऐसे परिवारजन हैं, इस डॉक्टर की दूसरी तरफ, बाउंड्री के दूसरी तरफ जमा है, खड़े हैं, जो पुलिस मुझे बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री उनसे भी मिलेंगे, उनसे मिलते हुए शायद ये रास्ता लेते हुए फिर आगे बढ़ें और उसके बाद ही अस्पताल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ ज़्यादा डाउट होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। सबसे पहले यहीं पर कहीं दिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अस्पताल ऑफ कोर्स जाएंगे, मगर यहाँ जो अभी जो बातें चल रही है वो ये है कि भाई पहले डीएनए इन्वेस्टिगेशन की जो बात कर रही है, डीएनए जांच की जो बात की गई है, कल अमित शाह जी ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है कि बिना डीएनए सैंपलिंग या बिना डीएनए मैचिंग के बॉडीज को हैंडओवर या मॉर्टल रिमेन्स को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा होगा, और इसलिए भी क्योंकि कम से कम 50 से ज्यादा यूनाइटेड किंगडम के नेशनल्स थे, उनके परिवार वाले आएंगे। जब आएंगे जब ही उनकी डीएनए सैंपल ली जाएगी, जब ही डीएनए मैचिंग होगा, उसके बाद ही पार्थिव शरीर को उन्हें सौंपा जाएगा। तो ये प्रक्रिया सिर्फ आज खत्म नहीं होने वाली है, ये शायद 2 या 3 दिन और लगेगा। आपको ये भी पता होगा कि पुर्तगाल ये इंतजार बहुत लंबा रहने वाला है उन परिजनों के लिए जो अपनों के शव लेने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए। मेघा, और ये हृदय विदारक है, जो उसके बारे में सोच रहा है वो सोच कर भी कांप उठ रहा है कि आप जिस तरीके से, जिस हालात में आपने अपनों को विदा किया था, वैसे आपको वो कभी नहीं दिखेंगे। डीएनए सैंपल्स के लिए जो परिजन पहुंच रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिल चुकी है कि 72 घंटे और उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये शव उनके अपनों का है, उनके अपने परिजनों का है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख करना चाहूँगी, चूँकि अस्पताल में मौजूद है। पिंकी, इस वक्त वहाँ पर किस तरीके की हलचल देखी जा रही है? क्योंकि खबर हमें मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल भी पहुँचेंगे, परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, घायलों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं।
देखिए बिल्कुल इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से परिजन जो है उनका डीएनए टेस्टिंग इस वक्त चल रहा है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक पल इनके लिए काटना जो है वो मुश्किल हो रहा है, मातम पसरा हुआ है और एक एक पल इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डीएनए रिपोर्ट जो है वो आएगी। हालांकि अभी भी 72 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है जब जो शव है, जो मृतक है, उनकी पहचान जो है वो की जाएगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में शव है इस वक्त की उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और यही तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं इस वक्त दिखाना चाहती हूँ यहाँ अपने दर्शकों को। फोरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज पर ये बहुत ही अहम हो जाती हैं तस्वीरें। मौका वारदात पर आप देख सकते हैं डीएफएस गांधीनगर फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इस वक्त अंदर जाते हुए मौका वारदात पर, ये एक बड़ी टीम है जो इधर अंदर इस वक्त जा रही है। इसी घटना स्थल पर हमने आपको दिखाया था, अब से कुछ देर पहले एनडीआरएफ के जवान जा रहे थे और अब देखिए यहाँ पर ये कितने सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है वो इस वक्त मौका वारदात पर पहुंच चुकी है। बहुत क्रूशियल है यहाँ पर एक एक चीज जिसे जुटाने की, एक एक सबूत जिसे जुटाने की कोशिश इस टीम की तरफ से की जाएगी ताकि समझा जा सके कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई आखिरकार। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर जो आए हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बस अभी की ये तस्वीरें अभी भी वो देखिए अंदर जाने के लिए मौजूद हैं। ये टीम जहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जिस बिल्डिंग के पास ये फोरेंसिक टीम मौजूद है वो पूरी काली हो चुकी है और इस वक्त देखिए हमें तस्वीरें मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री हेलो गणेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमें जो अपडेट मिल रहा है कि जी बिल्कुल प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं और उनका काफिला आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ जैसे मैं बता रहा था कि सीआर पाटिल, राम मोहन नायडू, भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी हैं, वो सभी यहाँ से निकले हैं और संभवतः पहले क्रैश साइट जाएंगे, उसके बाद सिविल अस्पताल जाएंगे। तो ये काफिला यहाँ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकल चुका है। यहाँ पर आकर उन्होंने 2 मिनट सभी तमाम नेताओं से जो यहाँ उन्हें रिसीव करने आए थे उनसे बात की है और उसके बाद तुरंत यहाँ से निकले हैं। ये तैयारियां यहाँ पर थी। अब पीएम मोदी का काफिला यहाँ से बाहर जाते हुए आपने देखा, तो अब ये साफ हो गया है कि क्रैश साइट वो जा सकते हैं और वहां जाकर पैदल वो पूरी जगह का मुआयना करना चाहते हैं, क्योंकि सभी के मन में जो सवाल हैं उनके मन में भी होंगे, तो उन सवालों के जवाब शायद क्रैश साइट जाकर उन्हें मिल सकते हैं, उनको ब्रीफ किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो खुद वहां पर पहले जा रहे हैं और बाद में परिजनों से मिलेंगे, घायलों से मिलेंगे, जो एकमात्र सर्वाइवर है उनसे फर्स्ट पर्सन अकाउंट लेंगे कि आखिर क्या उन्होंने देखा, क्या हुआ था, और संवेदना व्यक्त करेंगे उन परिजनों से जिन्होंने अपने करीबियों को इस हादसे में खोया है। तो पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं। छोटा सा ये टूर होने वाला है क्योंकि G7 के लिए उनको निकलना है, लेकिन यहाँ पर आकर पैदल मुआयना क्रैश साइट का करने के बाद में अस्पताल पहुंचेंगे और वहां पर जो मुलाकातों का सिलसिला है वो वहां पर उनका जारी रहेगा परिजनों से और घायलों से। प्रतिमा, ये महत्वपूर्ण अपडेट हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हम तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद तो पहुंच ही चुके थे, लेकिन उनके काफिले का इंतजार हो रहा था जो कि अब एयरपोर्ट से निकल चुका है, जैसा कि अपडेट हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हम तक पहुंचा रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह काफिला सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, क्योंकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण लोकेशन है जहाँ उनका जाना तय माना जा रहा है। एक वही लोकेशन जहाँ इस वक्त एबीपी न्यूज पर मैं मौजूद हूँ, वो क्रैश साइट की लोकेशन, जहाँ पर इस वक्त काफी बड़ी तादाद में पुलिस बल आपको एक्टिव नजर आ रहा है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले यहां पहुंचे, लेकिन अस्पताल में भी उनका इंतजार हो रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि घायलों से वो मुलाकात कर सकते हैं, उन परिजनों से वो मुलाकात कर सकते हैं जिन्होंने अपनों को इस दुखद हादसे में खोया है। ऐसे में मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेघा, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला चूंकि निकल चुका, अब इंतजार किया जा रहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला कहां पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहीं पहुंचेगा प्रतिमा, यहीं पर जहां मैं खड़ी हूं, जो क्रैश साइट है। और क्रैश साइट्स के इसके अलावा यहां पर जो बिल्डिंग्स है, जो जली हुई ये 3 बिल्डिंग्स आपको सीधे राजेश आपको दिखा रहे हैं, वो 3 जली हुई बिल्डिंग देखिए, वो तीनों जली हुई बिल्डिंग है। वहां पर ये डॉक्टर्स हाउस है, डॉक्टर्स मेस है और डॉक्टर्स हॉस्टल है। यहीं पर इसी के पीछे विमान का एक हिस्सा आकर घुस गया था। यही वहां मेस पर
नर्सेस, ट्रेनिंग डॉक्टर्स, वो सब खा रहे थे। उसी वक्त ये आग का गोला आया और इस पूरे इन 3 बिल्डिंगों को एक तरीके से कहीं अपने चपेट में ले लिया और वहां कम से कम 5 ऐसे डॉक्टर्स थे जिनकी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद 6 ऐसे हैं जो अस्पताल में बहुत ही क्रिटिकल हालत में हैं और 19 ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर्स के परिजन इस तरफ खड़े हैं, प्रधानमंत्री शायद उनसे मिलेंगे, ये पुलिस को बोला गया है, इसीलिए यहाँ पर इंतजार हो रहा है अभी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जाएंगे जब सिविल अस्पताल जहां मैक्सिमम विक्टिम्स वहीं पर हैं, उसके परिजन भी वहीं पर हैं, डीएनए सैंपलिंग भी वहीं पर हो रही है। ये सरकारी अस्पताल है तो डीएनए सैंपलिंग वहीं पर होगी। इसीलिए जो परिवार वाले आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। देखिए, नागपुर से हमने कहानी दिखाई, जयपुर से हमने कहानी दिखाई, थाने से हमने कहानी दिखाई, आगरा से हमने कहानी दिखाई, तो आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा जब यूके से, जब लंदन से या यूके के अलग अलग इलाकों से जब लोग आएंगे, अहमदाबाद में लैंड करेंगे, तो यहीं सिविल अस्पताल में पहले अपनी डीएनए सैंपलिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद पार्थिव शरीर उनको हैंडओवर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी के लिए 2 चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनका घर है अहमदाबाद, जहां गुजरात, जहां वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कनाडा जाने के पहले ये समय निकाला कि वो यहाँ पर आए, खुद से देखे क्या है। साइट पर जनरली प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ वो आने वाले हैं क्योंकि ये घर है उनका। ये सारी चीजें उनके जैसे बैक ऑफ द हैंड कहते हैं, तो वो खुद से समझना चाहते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मगर दूसरी बात आप समझिए, जब हम विजय रूपानी की बात कर रहे हैं, उस पूरे कवरेज में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विजय रूपानी की कहानी भी दब रही है। विजय रूपानी एक बहुत बड़ा चेहरा, प्रधानमंत्री के इतने करीबी कि 2 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और किसने चयन किया था विजय रूपानी जी का? चयन प्रधानमंत्री जी ने किया था। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब पहली बार विजय रूपानी जी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे बताया गया था, उस वक्त इतनी सरप्राइजेस, लोग अचंभित हो गए थे कि विजय रूपानी जो कि स्पोक्स पर्सन के रोल में थे, बहुत बड़ा रोल भी नहीं था उनके पास, उनको कैसे चुना गया। मगर इतनी ट्रस्ट थी, इतना विश्वास था प्रधानमंत्री जी को विजय रूपानी के ऊपर कि प्रधानमंत्री जी ने यह दायित्व दिया उनको कुर्सी पे बैठने का, यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने का, 1 नहीं 2 बार। तो विजय रूपानी जी के परिवार से मिलना, तो उनके लिए वो, मुझे एक तरीके से आपको समझाऊं कि दिल के बड़े करीब थे। कुछ नेता प्रधानमंत्री के बड़े करीबी थे, उनमें से एक विजय रूपानी जी थे जो गुजरात से थे। अब ये उनके परिजन से तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या उनके फ्यूनरल की क्या तैयारी करती, यही होगा। मेघा, ये अनफॉर्चुनेट जरूर है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, एक बहुत बड़ा लॉस भी है, क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी और जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका है, वो इस बात से कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाता है कि जिस तरीके से उन्हें याद किया गया, उनकी निधन की खबर जैसे ही सामने आई, पक्ष के नेताओं, विपक्ष के नेताओं, सभी ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पर्सनल रैपो उनके साथ तमाम नेताओं का था, वो उन्होंने शेयर किया। और ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कल से ही एबीपी न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को इस खबर के बारे में बता रहा है कि विजय रूपानी उस प्लेन में मौजूद थे। हालांकि हम लोग आखिरी वक्त तक उम्मीद कर रहे थे कि ये बात सच ना हो कि एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हो गया जिसमें 242 लोग सवार थे, उसमें से एक विजय रूपानी भी थे, लेकिन ये बात सच है। ये अनएक्सेप्टेबल अभी भी लग रहा है, अनबिलीवेबल अभी भी लग रहा है, लेकिन ये सच है। लेकिन इस बीच कुछ अपडेट्स आपको बताते चले और मैं अपनी सहयोगी पिंकी का रुख करूंगी जो सिविल अस्पताल में है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रवाना हो चुका है और इंतजार किया जा रहा है कि वो कहां पहुंचते हैं। सबसे पहले माना जा रहा है कि क्रैश साइट पर भी पहुंच सकते हैं, इसके अलावा वो सिविल अस्पताल जा सकते हैं। लेकिन मेरे सहयोगी मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, कल तक जिस इलाके में मीडिया की एंट्री अलाउड थी, आज वहां पर उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मीडिया को एक हिस्से पे रोक दिया गया है, लेकिन दूसरा हिस्सा जहां पर पैदल भी किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहीं से उस क्रैश साइट का दौरा कर सकते हैं। आपके पास क्या कुछ डिटेल्स है? जी बिल्कुल, कल जिस जगह से राहत और बचाव कार्य के सामान आ रहे थे, वाहन आ रहे थे, टीम्स आ रही थी, उस जगह को आज मीडिया के लिए और आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ही लोगों की आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। जैसा कि मीडिया कर्मियों को भी एक दूसरा जो बैक गेट है वहां पर जगह दिया गया है। लेकिन प्रतिमा, एक अपडेट देना चाहूँगा। कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था फॉरेंसिक टीम के बारे में। जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई है वो अपना काम अभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए
इसलिए जो फॉरेंसिक की टीम है उनको इंतजार करने के लिए कहा गया है उनका काम शुरू करने से पहले। लेकिन इस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये जांच रिपोर्ट में कितनी महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इनकी रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बारे में मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये फॉरेंसिक की टीम आई है वो कई मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी जाँच करती है। पहला, एक तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स, यानी कि जो इंसान अगर वहाँ पर कोई है, बचा हुआ है, उसके कोई ट्रेसेस हैं, उसके सैंपल लिए जाते हैं। इसके अलावा एक इंजरी पैटर्न की एनालिसिस की जाती है। इंजरी पैटर्न में मतलब कि किस प्रकार का इम्पैक्ट हुआ, क्या जो विमान है वो नोज पर सीधे आकर कोलाइड हुआ है, कोलैप्स हुआ है, या फिर जो पिछला हिस्सा है पहले वो धराशायी हुआ है। तो इस प्रकार से एक इंजरी पैटर्न समझ में आती है कि किस तरह के जो पैसेंजर आगे की सीट पर बैठे हुए थे उनको किस प्रकार की क्षति हुई, मध्य सीट पर बैठे हुए यात्रियों को कितनी क्षति हुई, और पीछे सीट पर बैठे हुए उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से हुआ, वो भी फॉरेंसिक में स्पष्ट होता है। इसके अलावा फायर और एक्सप्लोजन जो भी होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं सबोटॉज तो नहीं था, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई थी, या ये इस एंगल से भी अगर जब जांच करनी हो तो एक रिपोर्ट का हिस्सा होता है और ये फॉरेंसिक की टीम जांच करेगी। इसके अलावा जो रेकेज होता है एयरक्राफ्ट के पार्ट, जैसे कि मेटल होता है, बर्न मार्क्स होते हैं, फ्रैक्चर पैटर्न होता है, इसकी जांच भी फॉरेंसिक की टीम करती है। साथ ही साथ टॉक्सिलॉजी रिपोर्ट भी एक सबमिट करना होता है फॉरेंसिक टीम को इस प्रकार की जांच में। और इसके अलावा जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, उसका एक डेटा एक अपनी रिपोर्ट में सबमिट करना होता है। तो इस प्रकार के कई पहलुओं पर फॉरेंसिक टीम को काम करना होता है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी का आगमन हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन साइट पर पहुंच गया है। हम इस समय पायलट कार को देख पा रहे हैं। पायलट कार उस इमारत के ठीक सामने पहुंचा हुआ है जहां पर ये विमान, एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ था। और सबसे आगे की जो कार है वो पायलट कार हमें नजर आ रही है। उसके ठीक पीछे पीएम मोदी का जो काफिला है वो काफिला तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पायलट कार ने एक मोड़ ले लिया और सीधे जो पीएम मोदी का काफिला है वो सीधे उसी इमारत के सामने आकर रुकेगा। और वहां से पीएम मोदी अंदर इमारत में दाखिल होते, उस परिसर में दाखिल होते हुए नजर आएंगे जहां पर ये पूरा विमान क्रैश हुआ था। और ये इस घटना में 265 से अधिक लोगों की जान गई। तो पायलट कार आ चुका है। ये पूरा संकेत देता है कि जो रूट है वो पूरी तरह से क्लियर है। और जब रूट क्लियर है तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन किसी भी पल हो सकता है। और हम देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार से अन्य गाड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पायलट कार के बाद में अन्य जो काफिले की कार है वो धीरे धीरे घटनास्थल की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त 3 से 4 वाहन हमें नजर आ रहे हैं कैमरे के लेंस में। और इसका मतलब है कि अगले चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार है वो भी हमारे कैमरे के फ्रेम में नजर आने लगेगा। और प्रधानमंत्री इसका दौरा करेंगे और मूल्यांकन करेंगे, अपने अधिकारियों से पूछेंगे, उनके मन में कुछ ज़रूर सवाल होंगे, वो जानना चाहेंगे। और इसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में पीड़ितों के परिजनों से, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और अपनी सद्भावना व्यक्त करेंगे। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुँच चुका है। उनके जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है, सिक्योरिटी कॉन्वॉय इस वक्त अंदर उस परिसर में दाखिल होती हुई हमें नज़र आ रही है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का काफिला होता है तो उसमें कई दर्जनों गाड़ियां होती हैं। साथ ही साथ प्रोटोकॉल के अनुसार तमाम अधिकारी और गुजरात सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार उनके वाहन भी इस काफिले का हिस्सा होंगे। और हम देख पा रहे हैं कि 4 से 5 जो वाहन हैं प्रोटोकॉल के अनुसार वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और राइट टर्न ले रही हैं। यानी सीधे जो पीएम मोदी का जो वाहन है वो सीधे मेन गेट पर आकर रुकेगा और वहाँ से कुछ सीमित अधिकारियों के साथ में वो अंदर जाएंगे और उस जगह का मुआयना करेंगे जहाँ कल एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ। और एक भारत के एविएशन हिस्ट्री में एक दर्दनाक घटना रिकॉर्ड हुई। ऐसी घटना जिसमें 242 में से 241 यात्री हमारे बीच नहीं रहे। और इन यात्रियों में तमाम देश के जाने माने नाम भी शामिल थे। खुद इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी, करीबी मित्र रहे विजय रूपानी भी इस हादसे का शिकार हुए और उनका निधन हुआ। और ऐसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो मुआयना करेंगे, अपने अधिकारियों से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चूँकि ये जो इमारत है वो मेडिकल स्टूडेंट्स की इमारत है, मेस है, हॉस्टल है, तो यहाँ पर भी बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चों का निधन हुआ है, मेडिकल स्टूडेंट्स का निधन हुआ है, 5 MBBS डॉक्टरों का निधन हुआ है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का निधन हुआ है।
तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ये भी उनके जहन में होगा कि ये जो इमारत अब क्षतिग्रस्त हो गई है, क्या ये उपयोग के लायक है या फिर इसे डिमोलिश करके नया इमारत निर्माण करना होगा। इस पर भी निश्चित तौर पर एक रिपोर्ट या जानकारी हासिल करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, उसके काफिले की अधिकतर गाड़ियां यहाँ पर दाखिल हो चुकी हैं। अगले कुछ ही मिनटों में या चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कैमरे में भी नजर आने लगेंगे और यहाँ से उतरकर वो सीधे अंदर जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त जो मलबा हटाने का कार्य था वो पिछले 1.5 घंटे से रोक दिया गया था। 7:30 बजे के बाद से मलबा हटाने का कार्य रोक दिया गया था क्योंकि पूरे परिसर को सैनिटाइज करना था। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे उस परिसर में लोगों की आवाजाही, यहाँ तक कि कर्मचारियों की आवाजाही भी रोक दी गई थी। अभी कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीम, गांधीनगर फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उन कर्मचारियों को एक जगह पर इंतजार करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन होकर वो मुआयना कर यहाँ से निकल नहीं जाते, तब तक वो फॉरेंसिक की टीम अपना कार्य शुरू नहीं कर सकती है। तो ऐसे पर तमाम जो यहाँ पर एजेंसियां काम कर रही थी, चाहे फायर ब्रिगेड हो, एनडीआरएफ हो, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई हो, गुजरात पुलिस हो, उन सभी को कर्मचारियों को उस साइट से दूर रहने के लिए कहा गया है और सीमित लोग ही उस साइट पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का मुआयना करेंगे। कई गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं और कुछ अधिकारी गाड़ियों से उतरने लगे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो वो भी किसी वाहन से अपने जो वाहन है उससे उतरकर अंदर की तरफ दाखिल होंगे। ऐसा संभव है कि हमारे कैमरे में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड ना हो, लेकिन उनके काफिले की तस्वीरें हम ज़रूर दिखा रहे हैं और बहुत सारे तमाम जो अधिकारी हैं, गुजरात सरकार के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी मूवमेंट हम लगातार देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका गृह क्षेत्र है एक ऐसा राज्य जिससे उनका बहुत लगाव है। 12 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के लोगों की सेवा की है और यहाँ की जनता ने ही उन्हें कई बार मैंडेट दिया और आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर वो कार्यरत हैं। तो उनका गुजरात से पुराना लगाव रहा है और ऐसे पे उनके गृह क्षेत्र में अगर ऐसी घटना हो जाए तो दुख ज़्यादा होता है। और न केवल दुख, इस घटना में उनके बेहद करीबी उनका साथ छोड़कर चले गए, तो उसका दुख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रूर होगा। जिस प्रकार से तमाम देशवासी अन्य नागरिकों की मौत को लेकर दुखी हैं और सभी चिंतित है कि आखिरकार सभी के मन में सवाल है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे। वैसे ही प्रधानमंत्री के मन में भी कई सवाल होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में कनाडा के लिए रवाना होने से पहले गुजरात दौरे पर हैं, यानी गुजरात में उस घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो मुआयना करेंगे, यहाँ पे एक जायज़ा लेंगे और फिर यहाँ से अस्पताल जाएंगे। कल्पना कीजिए कि कितना दुखद पल होगा कि इतने सारे पीड़ित परिजन जिनके मन में सवाल ही सवाल है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि उनके परिजन इस दुनिया में है नहीं है तो किस हालत में है और नहीं है तो क्या हम उनकी पहचान कैसे कर अंतिम संस्कार करें। ठीक है, तो मृत्युंजय आप ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। आपकी कैमरा की नजर से ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्रैश साइट पर किस तरीके से कितने लोगों के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि काफिला यहाँ पहुंच चुका है, पायलट गाड़ी देख ली गई है, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के यहाँ पहुंचने का। हमने वो तस्वीरें भी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जहां एबीपी न्यूज के सहयोगी हमारे गणेश ठाकुर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां से निकला है, खुद राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री उनके साथ मौजूद है, कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके साथ मौजूद हैं, जो कि यहां पर उनके साथ हो सकता है मौका वारदात पर भी मौजूद हो। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का इंतजार यहां पर हो रहा है।